सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। देश में एक तरफ कोरोना केस में कमी आई है, साथ में कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चेतावनी जारी कर कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देश के कई राज्यों में दूसरी लहर जारी है और तीसरी लहर की आशंका है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार कोरोना को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के पक्ष में नहीं है। जिन 6 राज्यों में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है, वहां इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश देने के लिए केंद्र सरकार टीमें भेजी है। जिन राज्यों में कोरोना केस की बढ़ोतरी हो रही है वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ राज्यों में भारत सरकार की टीम भेजी गई है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए टीम को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि वायरस अपना रूप बदलकर दोबारा फिर सामने आता है। यूरोप में केस बढ़े हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इजराइल और रूस में भी केस में बढ़ोतरी हुई है। इस वायरस से लड़ाई अभी जारी है। हम तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक पूरा देश सुरक्षित नहीं हो जाता। मल्टीफेरियस है सारा कुछ ये, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में गया वो थोड़ा लेट गया और अभी भी संक्रमण है और उसको काबू में लाना चाहिए। ये अनप्रेडिक्टेबल भी बात मानी जा सकती है। हर एक चीज़ को, इसको हम वायरस की एपिडेमियोलॉजी और साइंस को अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं कि क्योंकि वायरस के बिहेवियर के अलावा पीपल्स बिहेवियर इज कैन नॉट बी पुट इन एन इक्वेशन। कहाँ पे क्या बिहेवियर हो रहा है, गाँव में, शहर में, परिवारों में, कम्युनिटी में, किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में, एरियाज में, तो मल्टीफेरियस है। इसका और कोई वजह शायद आप इंट कर रहे हैं कि कोई वायरस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। वहीं संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है। कई जगहों पर केस अभी भी ज्यादा आ रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए जाएं जहां इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है। हालांकि पूरे देश में केस में कमी हो रही है। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। केसेस में बहुत अच्छी कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर केसेस अधिक नंबर से आ रहे हैं, जिसके संबंधित हमने स्टेट को गाइडलाइंस जारी की हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, जहां मुख्यतः आपके द्वारा हम सबको सूचित करना चाहेंगे। हमने रिक्वेस्ट की है कि ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर अभी भी वीकली लेवल पर केस पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड ज़्यादा है, या ऐसे जिले जहां पर कि बेड ऑक्यूपेंसी, चाहे वह आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड हो, वह अधिक संख्या में भरे हुए हैं, जिससे कि हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पड़ सकता है। तो जहां पर भी 60% से ज़्यादा अगर बेड ऑक्यूपाइड हैं, तो उन जिले में हमने स्टेट्स को और जिलों को रिक्वेस्ट की है कि वहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में हम सफल हो सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हुई है और अब यह 97% है। पिछले 24 घंटे में 46,617 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। इनमें से सबसे ज्यादा 1,22,000 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। कोरोना की दूसरी लहर 10 मार्च से शुरू हुई थी। तब तक देश में इस महामारी से 1,58,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, यानी दूसरी लहर में करीब 2,50,000 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। तो वहीं देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। देश में अब तक कुल 33,94,87,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। फिर भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दूसरी लहर भी जारी होने की बात कही जा रही है, इसलिए कोरोना से सावधान रहना बेहद जरूरी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।